नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी केंद्र के कानून के मुताबिक छत्तीसगढ़ के आईएएस आईपीएस लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया। आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का पूरा मामला हम बताएंगे आपको कि किसकी कितनी संपत्ति बढ़ी, किसकी संपत्ति कम हुई। यह पूरा सच हम आपके सामने उजागर करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के। छत्तीसगढ़ के 5 रईस अधिकारियों के साथ उन अधिकारियों की भी संपत्ति का सच हम आपके सामने लाएंगे, जिन पर ईडी सीबीआई की नजर रही, जिनकी शासन प्रशासन में धमक है, सबसे ताकतवर माने जाते हैं। ऐसे में सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा सामने आया है वह पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम की संपत्ति को लेकर है। अरुण देव गौतम की संपत्ति लगभग 2 गुना बढ़ी है और इसे लेकर ही बाजार में चर्चा है। 50 लाख की संपत्ति 95 लाख की हो गई। ऐसे में जो 2 लोग बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं, अमरेश मिश्रा और राहुल भगत, इनके बारे में बताए उससे पहले बता देते हैं कि जिन आईपीएस पर ईडी और सीबीआई ने नजरें टेढ़ी की थी उसमें आनंद छाबड़ा, दीपांशु काबरा, अभिषेक पल्लव, अभिषेक महेश्वरी जैसे लोगों के नाम थे। इनकी संपत्तियों में जो सब चौंकाने वाला मामला आया है कि दीपांशु विजय काबरा, इनकी संपत्ति पिछले साल के मुकाबले 93 लाख रुपए बढ़ गई। इन पर ईडी की टेढ़ी नजर थी। भूपेश बघेल के सरकार के दौरान ये परिवहन आयुक्त थे और जनसंपर्क के बड़ी कुर्सी में भी बैठे थे। इनसे ईडी ने पूछताछ भी की थी। इनकी संपत्ति 93 लाख रुपए बढ़ गई है। तो आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, अभिषेक महेश्वरी, जिन पर सीबीआई ने महादेव सट्टाए मामले में छापा डाला था और हर महीने 15 से 20 लाख रुपए वसूलने का दावा किया था सीबीआई ने, उन लोगों की भी संपत्ति में भारी वृद्धि देखी जा रही है। तब ऐसे में जो 5 टॉप के अधिकारी माने जाते हैं संपत्ति को लेकर, उसमें तिलक राम कोसीमा की संपत्ति 90 लाख रुपए अनुमानतः बढ़ गई है। तो बचे 3 टॉप 5 में दीपांशु काबरा भी, उनका तो हमने बता ही दिया। तो बचे 3, राजेश कुकरेजा, पवन देव गौतम और ओपी पाल। इन तीनों की संपत्तियां कम हुई हैं। तब ऐसे में आ जाते हैं हम एसीबी के चीफ अमरेश मिश्रा की संपत्ति को लेकर। हालांकि अमरेश मिश्रा छत्तीसगढ़ में शायद अब काम करना नहीं चाहते। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए। बेहद ही विवादास्पद हो चुके हैं इन दिनों। कहा जाता है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमए फंड जैसे मामले जब से एसीबी के पास आए हैं, वसूली का एक नया खेल चला है और उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। तो इस प्रदेश के सबसे दमदार माने जाने वाले अधिकारी आईपीएस राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी, मुख्यमंत्री बंगले में ही नहीं जिसकी धमक जिलों में भी है, ऐसे राहुल भगत की संपत्ति में भी मामूली इजाफा हुआ। तब आईएएस अफसरों की क्या स्थिति है, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है, वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहां हैं आज एप्स्टीन के मित्र, जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहां हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो, कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे कि आपकी विफलताओं का खामियाजा, आपकी विफलताओं की का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते? इतना बड़ा प्रहार, 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर बढ़ जाना और आने वाले वक्त में आपूर्ति की समस्या दिख रही है सामने। राहुल गांधी जी ने बार बार इसके बारे में चेताया था। आप बड़बोले पनम की बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। अब बताइए ना, एप्स्टीन का गैंग जो बैठा हुआ है यहां पर मोदी सरकार के अंदर, वो बताए कि आपूर्ति कैसे पूरी होगी, दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? आपने अगर ईरान से संबंध अच्छे रखे होते तो जैसे रूस और चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, वैसे हिंदुस्तान के लिए भी खुला होता, लेकिन वो नहीं खुला। बहुत नुकसान होगा क्योंकि खाड़ी के देशों से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत पूर्ति होती है। हम वहां से बहुत तेल खरीदते हैं। हिंदुस्तान करीब 85 से 86% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, उसको यहां पे रिफाइन किया जाता है, यूज किया जाता है और कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, हमने वो प्रतिबंध हाँ जी करके मान लिया कि हम रूस से नहीं खरीदेंगे। ईरान से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। 40% आपूर्ति हमारी रूस से हो रही थी, वो हमने घटा डाली, वो हमने कम कर डाली अमेरिका के दबाव में। आज अमेरिका हमें इजाजत दे रहा है। तो आने वाले वक्त में इसकी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आने वाले वक्त में जिस तरह से दाम आज बढ़े, 60 रुपए पर सिलेंडर बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल है और जब जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तब तब खाने पीने की चीजों के, फल, फ्रूट, सब्जी, दूध, अंडा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और जैसे जैसे वो दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का, सरकार की फेल्ड विदेश नीति का खामियाजा इस देश की जनता को, इस देश के मिडिल क्लास को, इस देश के गरीबों को झेलना पड़ रहा है। कि 3-3 महीने का इनके पास गैस के रिसोर्स है, बाकी तमाम स्टॉक पड़े हुए हैं। उसके बाद 60 रुपए अचानक बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? इसको लेकर हम लोग सब सड़क पर आए हैं और वापस चूल्हे युग में ये चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना में जैसे लोगों ने सिलेंडर भरवाया लेकिन उसका रिफिल नहीं करा पा रहे लोग। तमाम इन सब बातों को लेकर आज विरोध करने के लिए अभी आपको यहाँ पे कार्यालय के सामने अंदर भी जाएंगे, कुछ प्रदर्शन करेंगे, किसी के ऊपर नहीं रखा जाएगा, ऐसे रखिए। कोई बहाना ढूंढ के निकाल रहे हैं और आम आदमी को, गरीब आदमी को घर चलाना दुर्भर हो गया। घर चलाने में कितनी परेशानी हो रही है, हर सब्जी हो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।